में हुआ था। देवता जी का इतिहास ये है कि जो देवता जी के पूर्वज थे वो शूरा नामक एक व्यक्ति थे, जिनका जन्म जो है वो देश रियासत के गांव शराह में हुआ था। कई सालों तक वो शराह में रहने के बाद वहाँ से कुमार संत रियासत के हिमरी के लिए पलायन कर गए थे, जहाँ वो दाम्पत्य जीवन अपना जीते रहे। काफ़ी वृद्ध हो गए थे, उनकी कोई संतान न थी। उन्होंने जो है हाटकोटी जाके देवी माँ की उपासना की, जिनके वरदान से उनके घर में डोम देवता जैसे शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति हुई। और देवता उसके बाद उनका देहांत हो गया। देवता जी उसके बाद जो है अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। मृत्यु के उपरांत देवता जी वहाँ से दरकोटी गए। राणा साहब दरकोटी के पास इन्होंने नौकरी की। अपने पराक्रम के से इन्होंने वहाँ बकरियाँ चराते थे। उसके बाद टाहू के जो एक नामी व्यक्ति हुआ करते थे उनका वध किया। उसके बाद दिल्ली गए। दिल्ली में भी इन्होंने वहाँ के जो साम्राज्य थे उन्होंने वहाँ पारितोषिक का एक रखा था, जिसमें शिरगुल और महासू भी उपस्थित हुए थे। और पारितोषिक के रूप में दिल्ली से इनको अशर्फियों से भरे हुए 3 चरु दिए गए, जिसकी स्थापना इन्होंने अपने जीते जी गुठान में की थी। जी, इस जातर के बारे में इतिहास क्या है इसका, इसके बारे में बताएंगे आप? जातर के बारे में ये है कि एक समय में राजा जुनका के ऊपर विपत्ति आ गई थी। उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, रोग से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने अपनी रियासत के सारे देवताओं को वहाँ एकत्र किया और गुठान वाले देवता को भी आमंत्रित किया गया। गुठान के देवता ने कहा कि आपके सानिध्य में जितने क्योंतल रियासत में देवता है, या तो आपका उपचार या वो करेंगे या हम करेंगे। तो जब उन्होंने उसका उपचार देवता जी ने किया तो उनको बताया गया कि आपके द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है जिसका आहिचा नाम था, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी गद्दी को कुष्ठ लग गया है, और ये कुष्ठ जो है हम आपसे उसका निवारण करेंगे। उसके बदले में आप जो है यहाँ एक गाय के लिए सोग छोड़ेंगे। सोग यानी कि एक खेत छोड़ेंगे जिसमें गौएं चरेंगी, और बढ़ावक नामक स्थान में एक ताल भरेंगे पानी से, और उस पानी को जो है अश्निखट से भरा गया। अश्निखट से लोगों की लाइन बढ़ावक तक लगाई गई और घड़े से घड़ा पास सिटोन सिस्टम से वहाँ पहुँचाया गया, जिससे कि वो तालाब भरा गया। और जब देवता ने उनसे उस विपत्ति को दूर किया, उनका कुष्ठ दूर किया, उनके औलाद हुई, उसके फलस्वरूप उन्होंने देवता को जो है पूरी रियासत के अंदर जातर देने का ऐलान किया। और जब जुनका में गद्दी होगी या उनका टीका होगा, उसके उपलक्ष्य में जो है वो सारी रियासतों में जातर होगी। इसके अलावा जब गुठान में जातर का आयोजन किया जाता है तो 18 ठुकराई और 22 रियासत के सभी राजाओं को वहाँ बुलाया जाता है, उनका मान सम्मान किया जाता है, आतिथ्य किया जाता है। उसके बाद देवता अपनी पूरी प्रजा का भ्रमण करते हैं, जिसमें कोई 400 के करीब जो जातर का हमारे पास रिकॉर्ड है, पहले हुई है, अभी भी वहाँ जाएंगे। और जब ये जातर का जो दौर है समाप्त हो जाएगा, गुठान में बढ़ातर नामक एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी देवठियों से राज्य राणे और मत्याना से देवी साहिबा महेश्वरी की छड़ी आएगी, और वहाँ पर जो है एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और जो ये नृत्य है, जातर नृत्य, चोलटू नृत्य, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चोलटू नृत्य एक भव्य और शानदार नृत्य है। इसकी जो ड्रेस है हमको जुनका की तरफ से प्रेरित की गई थी। हमारी जो राजधानी थी, हमारे जो तत्कालीन शासक थे, उन्होंने गुठान के लिए केसरी पगड़ी और सफ़ेद चोलटू और पजामे बनाने का आदेश दिया, जो एक आज रिवाज है। और लोगों ने चांदी की कल की जंजीरी लगा के, ताकि नृतक एक अच्छी मुद्रा में लगे, उसका भी उन्होंने एक निर्माण किया। आप कब से इस देव परंपरा से जुड़े? देव परंपरा से हम खानदानी तौर पे जुड़े हुए हैं। 20 घर के लोग जुड़े हुए हैं, कारदार जुड़े हुए हैं, और हमारे जो पाल्ठ और दरजोलीधार के लोग हैं वो जातर यज्ञ को चलाते हैं, इसमें अपना योगदान देते हैं। बाकी कल्याणे भी समय समय पर इस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। तो लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता है इसे समाप्त होने में? जी, ये 3 वर्षों में देवता जी की जो पूरी परिक्रमा है, 18 ठकुराई और 22 रियासत के अंदर जहाँ जहाँ भी डोम देवता के कल्याण हैं, इसमें 3 वर्ष का इस यज्ञ को समापन करने में समय लग जाता है। और ये स्नान, आखिरी स्नान जो देवता, आखिरी स्नान इसका ये है कि ये वरपुत्र माँ हाटकोटी के माने जाते हैं। पहले हम हाटकोटी जाएंगे, उसके बाद जो है नगरकोट और ज्वाला जी का भी तीर्थ यात्रा के रूप में वो देवता का भ्रमण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।